लोगों के जीवन में। इसलिए धर्म टिका हुआ था। तीनों पैरों को जोड़ा, मतलब फिर से तपस्विता खड़ा करने के लिए तपस्वी लोगों को अपने बीच में ले आए परीक्षित जी कि आप हमारे बीच में रहिए। आप बीच में रहने से आपकी ओराओं को हम प्राप्त करेंगे तो हम भी तपश्चर्या की ओर चले जाएंगे। ऐसे तपस्या में जाते हुए ये भी चलने लगे। चारों ओर देखा तो सब लोग दुखी दुखी और दुखी थे। तपस्विता नहीं रहेगी तो दुखी ही होंगे। हमारे जीवन में दयालुता नहीं रहेगी तो हम दुखी ही होंगे। कहीं दयालुता नहीं थी, पवित्रता नहीं थी, तपस्विता नहीं थी, सब लोग दुखी थे। इसलिए तो हमारे कवि लोग कहते कि जहां आप देखो वहां आपके जीवन में यदि प्रभुता नहीं होगी तो आपको चारों ओर एक ही दिखाई देगा, और उनका नाम है दुख, दुख और दुख। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं। जोगी भी दुखिया, जंग में दुखिया, दुखिया है धन रंग का। जोगी भी दुखिया, जंग में दुखिया, दुखिया है धन रंग का। आशा मन सा संघट व्यापी, आशा मन सा संघट व्यापी, आशा मन सा संघट व्यापी, आशा मन सा संघट व्यापी। कोई महल नहीं सुना, कोई महल नहीं सुना। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई तपस्वियों को लाया गया कुरु जंगल के प्रदेश में। तपस्वी लोग हमारे बीच में इसीलिए ही आते हैं, हमारे जीवन में तपश्चर्या की भावना खड़ी हो जाए। इसीलिए तपस्विता खड़ी करने के लिए, एक पैर जोड़ने के लिए 4 चरण है धर्म के। तपस्विता, पवित्रता, दयालुता और सत्यता। प्रयत्न किया सन्यासियों को लाने के बाद, तपस्वियों को लाने के बाद पवित्रता खड़े करने के लिए ऐसे बड़े बड़े सत्र किए गए। हमें ऐसा लगता है कि कथा से क्या होगा। ये कथा सुनने के बाद आप बार बार सुनते रहते तो वो संस्कार आपके मानस पटल में इतने दृढ़ हो जाएंगे कि वही संस्कार दृढ़ होते होते अगले जन्म में भी वो चित्त के साथ, चित्त की वृत्ति उनको ग्रहण कर लेती है, और वही चित्त की वृत्ति अगले जन्म में भी आप कहीं पे भी जन्मेंगे। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, तो मुझे लगता है इसलिए करते हैं कि पूर्व जन्म में वो कभी भुज में जन्मे होंगे, उसने राम की कथा सुनी होगी, उसने कृष्ण की कथा सुनी होगी।
ये गुण का आधान है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपके जीवन में कब गुण का संस्कार आपके जीवन में आ गया, कब आपके जीवन में संस्कार दृढ़ हो गया, कब आपको भगवान के प्रति प्रीति हो गई। गुणों का आधान करना ही कथा का काम है। आपके जीवन में स्किल डेवलप करना यही कथा का काम है। आपके जीवन में प्रभु के प्रति प्रीति का सर्जन करना यही काम है कथा का। ऐसे पवित्र का पवित्रता तभी खड़ी होती है। ईर्षा द्वेष निकालना है तो आप बार बार सुनते रहिए कीटो भ्रमर न्याय। एक कीड़ भी भ्रमर का चिंतन करती रहती है तो वो भी भ्रमर हो जाती है। हम भी बार बार कृष्ण का चिंतन करेंगे, हम भी कृष्ण जैसे गुणों की प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए कथा का सत्र होता है। अरे काड़िया भेगो धोड़ियो बांधो तो वान ना आवे पण हान आवे एनी जेम छा। बार बार उनको सुनते ही रहेंगे तो आपके जीवन में डेवलप हो जाएगा उनके प्रति प्रीति का भाव। गोपियां कृष्ण के अगल बगल में ही खड़ी रहती थी। कभी ये चोरी करता था, कभी उनके बालों को किसी के साथ बांध देता था, बछड़े को छोड़ देता था। ये लीला, ये बातें उनका चिंतन करते करते स्थिति ऐसी हो गई कि विक्रे तु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति में कृष्ण ही आ गया। जब दधी बेचने जाती थी, वो छाछ बेचने जाती थी, तब वो बोलती नहीं थी कोई छाछ लो, कोई दूध लो, कोई दही लो। वो बोलती थी कोई गोविंद लो, कोई दामोदर लो, कोई माधव लो। आज मुझे मालूम नहीं कोई हफ्सी लड़की है, कोई हफ्सी महिला है, वो हफ्सी महिला बार बार कृष्ण के कीर्तन गाती रहती है। हर हर शंभो महादेव, हर हर महादेव शंभो, वो गाती रहती है। कभी कभी कृष्ण के गीत गाती रहती है। हमें लगता है कि हमारी भारती ही है। आज किसी ने प्रश्न पूछा था पूज्य स्वामी जी को कि परमात्मा है, वो परमात्मा अलग अलग रूप में सब लोग क्यों पूजते हैं? ये हमारी भारत की संस्कृति की विशेषता है कि हमने सभी लोगों की अनुभूति का स्वीकार किया है। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः, जाता जाता नवाचारो नवा वाणी मुखे मुखे। सभी की तुंडी में मति अलग अलग होती है। आप 5 भाई है, 5 भाइयों की आंखें अलग है, आपके नाक अलग है, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग है, तो आपकी विचार श्रेणी भी अलग होगी। यदि आपकी विचार श्रेणी अलग होगी तो आपकी अनुभूति भी अलग होगी। ईश्वर अनुभूति का विषय है। आप परमात्मा का जैसा भी अनुभव करेंगे, ऐसे अनुभव को आप प्रस्तुत करेंगे कि मुझे जगदम्बा शेर पर बैठने वाली लगी, उनकी शेर की सवारी है। कोई बोला कि नहीं नहीं ऊंट की सवारी है, कोई बोला कि नहीं नहीं कुकड़े की सवारी है, कोई बोले गधा की सवारी है, गधा की सवारी करते हैं मेरी माँ। तो किसी ने शीतला नाम दे दिया, किसने नाम दे दिया बहुचरा, किसी ने नाम दिया मोमाय, किसी ने नाम दिया हंस पर बैठी हुई मुझे भगवती का अनुभव हुआ, तो किसी ने गायत्री नाम दे दिया। हमारी सोच अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, तो हमारी अनुभूति भी अलग। हमारी संस्कृति में मैं तो कहता हूं 33 करोड़ देवता नहीं, 135 करोड़ देवता होने चाहिए। जितने लोग, इतनी अनुभूति। हम किसी की भी अनुभूति का अस्वीकार नहीं करते, इसलिए इतनी पूजा है। आर्य लोग ने कहा हम सभी का स्वीकार करेंगे। सब लोगों ने कहा हम तो नाक को पूजते हैं भाई साहब, हम आपका भी स्वीकार करेंगे। आपकी अनुभूति है, आप नाक को ही ईश्वर मानिए, इसलिए इसका नाम भूज पड़ा है, भुजंग। ये पूरा जो पर्वत है भुजंग पर्वत है। यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल, एक सांप रहता था, सर्प के आकार का यह पर्वत था भुजंग, उससे भूज हुआ। भुजियो डूंगर आजे पण कहेवामां आवे छे। नाक को पूजने वाले तो इसके लिए नाक की पूजा का स्वीकार किया। कोई कहता कि मैं तो इसको पूजता हूं। अरे जवा दियो, आपणे तो अत्यारे कोई कहे कि अमे मोगल माने पूजे तो हाथમાં સર્પ લેવા વાળી ભગવતીની અનુભૂતિ થઈ હોય એને આપણે સ્વીકાર્યા છે। कोई अनुभूति खोटी नहीं। हम एक भी अनुभूति, जिसने अनुभूति किया है परमात्मा की अनुभूति का वर्णन हो नहीं सकता, लेकिन जब वो वर्णन होता है तो वो संभूति बन जाती है। आप किसी को गलत कह ही नहीं सकते। एक पोस्टर लगा हुआ है कृष्ण का, ये आपको मैं बोलूं कि आप कृष्ण के ये चित्र के बारे में सोचिए तो सब अलग अलग सोचेंगे। एक ही हॉस्टल में पढ़ने वाले 50 विद्यार्थी एक ही खाना खाएंगे, एक ही शिक्षक पढ़ाता है,
लेकिन सबके मार्क्स आएंगे तो अलग अलग आएंगे, क्योंकि सब यूनिक ही बने हुए हैं। हम सब यूनिक है। स्पर्धा किसी के साथ करनी ही नहीं चाहिए। स्पर्धा करनी है तो अपने आप से करिए। दूसरे के साथ स्पर्धा करेंगे तो वो आपसे अलग ही बना हुआ है, आप उनके समकक्ष बन ही नहीं पाएंगे। आप तो यूनिक ही है। अपनी जात से स्पर्धा करिए। 2013 में मैं कहाँ था, 2015 में मेरा भजन कहाँ पहुंचा है, 2018 में मैं भजन के लायक बना के नहीं, और 2024 में मैं कहाँ हूं। स्पर्धा करनी है तो अपने जीवन के साथ करिए। ओ राजा दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया बाबा बैरागी। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, दुखिया बाबा बैरागी। दुख के कारण शुकदेव जी ने, दुख के कारण शुकदेव जी ने उदरी माया त्यागी। उदरी माया त्यागी। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि ये पवित्रता कैसी खड़ी हुई, वो पैर जोड़ दिया और धर्म फिर से खड़ा हो गया। मैंने कहा ये बैल के रूप में रूपक है। धर्म के प्रचार के लिए तपस्वी लोगों को बुलाया गया, उससे तपस्विता खड़ी हो गई। ऐसे ऐसे ज्ञान सत्र हुए, उनसे पवित्रता खड़ी हो गई। और तब इनाम रखा कि कोई व्यक्ति का अकस्मात हो जाए, वो अस्पताल वो ले आए तो उनको ये इनाम मिलेगा, इसलिए दयालुता भी खड़ी हो गई। आज हमारे सरकार ने ये नियम रखा हुआ है, आप पर केस भी नहीं होगा और आप यदि अस्पताल पहुंचाएंगे तो आपको इनाम भी मिलेगा। ऐसे दयालुता, कई ऐसे कारण हो गए दयालुता खड़े होने करने के लिए। दयालुता किसी भी तरफ खड़ी हो जाए, सबके जीवन में दयालुता आ जाए, ये भाव के साथ प्रयत्न हुए। ऐसे पैरों को जुड़ाया, ऐसे जोड़े सब तीनों के तीनों पैर, और चारों पैरों पे धर्म खड़ा हो गया। धर्म को फिर से खड़ा करने के लिए सबसे बड़ा यत्न किया, और ऐसे ही वहीं से निकल गए परीक्षित जी। धर्म को जोड़ने के बाद अब संतुष्टि हुई कि धर्म के चारों चरण, तपस्विता, दयालुता, सत्यता और पवित्रता मेरे देश में, मेरे राज्य में है। लेकिन एक बार घूमते हुए जब वो गए, एक बड़ा संदूक था, एक महल था, महल में एक संदूक था। संदूक में खोला गया तो सबसे पुराना एक सोने का मुकुट था, हीरे से जड़ित था वो मुकुट। और लगा कि चलिए पैरों पे सर पर रखा जाए, और जैसे ही सर पर रखा गया वो जरासंध का मुकुट था। 20,600 राजा, 800 राजा, 21,000 राजाओं को एक साथ जोड़कर एक साथ सबके ऊपर तलवार चलाने वाला था। किसी ने कहा था कि आप प्रमथ नाथ नाम का याग करिए, 21,000 राजाओं को एक साथ मारा जाए तो आप अजर और अमर बन सकते हैं। 20,000 और 800 राजा तो हो चुके थे, 200 ही बाकी थे सिर्फ। और कृष्ण ने आक्रमण करवा दिया अर्जुन को लेकर और भीम को लेकर। भीम के साथ युद्ध हुआ, लंबी कथा है, 27 दिन तक युद्ध हुआ, और अंत में जरासंध की मृत्यु हुई। तब उनका मुकुट भीम ने ले लिया। उनका बेटा सहदेव, जरासंध का बेटा, कहा कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा सबसे प्यारी चीज थी, ये तो दीजिए। भीम ने कहा कि नहीं, कृष्ण ने कहा दे दीजिए, फिर भी दिया नहीं। और जब युधिष्ठिर के चरणों में ये राजसूय यज्ञ होने वाला था तो
तो उनके चरणों में ये मुकुट रखा। तब कृष्ण ने कहा क्यों ले आए भीम? एक बार मेरे बड़े भाइयों भैया के चरणों में मैं रखना चाहता हूँ, फिर से दे आइए। भीम ने कहा देने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं रख देता हूँ। इसलिए एक बड़े से महल में एक संदूक में रख दिया। आज वही अनीति से कमाया हुआ था, 20,800 राजाओं को लूट लूट कर बनाया था, सोना हीरा जवेरात से, अमूल्य रत्नों से। आज मस्तक पर आया, तब मस्तक पर जब भी अनीति का धन या अनीति का सोना यदि अपने जीवन में आए तो सबसे पहले वृत्ति बिगड़ेगी हमारी। राजा का कर्तव्य है मृग माने हरण नहीं, मृग यानी हिंसक प्राणी। राजा का कर्तव्य है हिंसक प्राणियों को नगर से दूर भेजा जाए। इसलिए मृगों के पीछे गए, मृग हिरण नहीं, हिंसक प्राणियों के पीछे। इसलिए सिंह का एक नाम है मृगपति, हिंसक प्राणियों का राजा है, स्वामी है ये। जंगल में पीछे पीछे गए तो सब लोग अलग अलग हो गए, ये अकेला ही रहा। और जब वो अकेले रहे तब एक आश्रम था, श्रमिक ऋषि का आश्रम। श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए और तब उसे लगा कि कोई मुझे मान सम्मान दे, मुझे कुछ सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ये तो समाधि में बैठे हुए थे। अभी ही मैंने आपको समाधि के बारे में बताया कथा के आरंभ में ही। हमारे यहाँ एक माता जी, परमहंसा माता जी थी, जिनको शबरी माँ बोला जाता था। आज भी जसकण में उनका आश्रम है। अभी थोड़े ही साल हुए उन्होंने देह छोड़ा। सबरी माँ उनका नाम था, लोहार की बेटी थी। अपने पति का देहांत हो गया, फिर बाद में छोटी उम्र में ही पति का देहांत हो गया। बाद में अपने ससुराल भी नहीं रही, अपने मायके के वहां भी नहीं रही। वो पूरे दिन जप करती रही। कोई गुरु से मंत्र मिल गया होगा, पूरे दिन जप 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 करते करते उनकी स्थिति इतनी पहुंच गई कि वो भाव समाधि में चली जाती। 3-3 दिन तक चली जाती थी भाव समाधि में। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव को ये ज्ञात हो जाए कि अभी ही थोड़े साल पहले 3-5 साल हुए हों उन्होंने शरीर छोड़ा। वो कथा में जाती थी और कथा में ऐसे ही ये प्रकाश को भी देख लेती तो भाव समाधि लग जाती। 3-3 दिन तक ऐसा ही पड़ी रहती थी। अरे कभी भावावेश में आ जाती तो वो अपने कपड़े को फाड़ डालती थी। विशाखा कहाँ हो, ललिता कहाँ हो, राधा भाव आ जाता था। कभी कभी घंटी बजती थी और कृष्ण का स्मरण हो जाता तो समाधि में 3-3 दिन तक ऐसे ही बैठी रहती थी। सब लोग बैठे रहते थे, वो भी 3 दिन तक खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, हिलाते तो भी हिलती नहीं थी। भाव समाधि। ये भी समाधि में चले गए थे। इसलिए जब समाधि में चले गए तो उनके पास पहुंचे और ऐसे अभूतपूर्व सहसा 29वां श्लोक 18वें अध्याय का 29वां श्लोक अभूतपूर्व सहसा 18वां अध्याय नो 29मो श्लोक। अभूतपूर्व सहसा श्रुत्रंग भ्याम मर्दितात्मनः। ये क्षुधा से व्याप्त था, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। और भूखा प्यासा आदमी क्या पाप नहीं करता। त्यजेत क्षुधार्था महिलाम स्वपुत्राम खादेत क्षुधार्था भुजति स्वमंडम बुभुक्षिता किन्न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती। कच्छ और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा अन्न क्षेत्र है, इसीलिए है कि सबको खाना मिल जाए। भूखा आदमी निष्करुण हो जाता है, और निष्करुण आदमी कोई भी पाप कर सकता है। हमारे यहाँ पाप न हो इसलिए अन्न क्षेत्र, गांव गांव में अन्न क्षेत्र है। पेट में कुछ पड़ा हुआ होता है तो आपको आपके हृदय में ऐसे ही करुणता आ जाएगी। यदि भूख लगी है तो निष्करुण हो जाएंगे। ये निष्करुण तो हो ही चुका था। आश्रम में गया तो ये समाधि में थे। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। और ऐसे लगा कि मैं राजा हूं तो मुझे अर्घ्य से मेरी पूजा होनी चाहिए। 6 लोगों को अर्घ्य से पूजा करनी चाहिए। पुष्प युक्त जल उसे देना चाहिए। उनसे वो उनका मुख प्रक्षालन कर लेंगे तो चेहरे का पूरा परिश्रम हट जाएगा। इसलिए अर्घ्य देना चाहिए 6 लोगों को। षडार्घ्य भवन्तः आचार्य ऋत्विज वैवाहियो राजा प्रिय स्नातक। राजा को दिया जाता है। स्नातक जो अध्ययन करने के बाद गांव में आता है, जे भणीने जे दीकरो आव्यो होय ने एनुं स्वागत करवू पड़े, वरराजानुं स्वागत करवू पड़े, प्रिय व्यक्तिनुं स्वागत करवू पड़े, यज्ञ करनारा ब्राह्मणनुं स्वागत करवू पड़े, आचार्यनुं। ऐसे गुरु लोग आते हैं, आचार्य तो अर्घ्य से पूजा की जाती है। पाद्य अर्घ्य से
और विवाहित जो वर होता है उनकी भी पूजा होती है। तो मैं राजा हूं, मेरी तो अर्घ्य से पूजा होनी चाहिए, और ये पूजा से हट रहा है, समाधि का ढोंग कर रहा है। हमारा सुभाषित है, तृणानि भूमि उदकम वाक चतुर्थी च सुनृता सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। ये 4 चीजें तो हर अतिथि को देनी ही चाहिए। एक, बैठने की जगह, भूमि, बैठने का स्थान देना चाहिए, कुर्सी देना चाहिए, सोफा देना चाहिए। आपको उनके ऊपर आसन भी देना चाहिए, भूमि देनी चाहिए, स्थान देना चाहिए, आसन देना चाहिए, और उनके बाद आपको जल देना चाहिए, उदकम, पानी देना चाहिए, कुछ नहीं। और कुछ न दे सके तो अंत में चतुर्थी च सुनृता, अच्छी वाणी से केम छो, भले पधारा, स्वागतम भवताम, आइए पधारिए, कम से कम इतना तो दीजिए। मैं यूपी में 10 साल रहा हूं, बनारस में आप किसी के घर पे जाइए तो सबसे पहले वो आपको मीठा देंगे, कि हम खाली पानी नहीं देते, आपको मीठा देंगे, फिर कम से कम कुछ ना हो तो गुड़ देंगे, फिर आपको जल देंगे। और जब ब्राह्मण लोग भोजन करने जाते हैं तब तो वो पैर धोएंगे ही, बिना पैर धोए गीले पैरों से भोजन करना है। और आयुर्वेद भी कहता है, अष्टांग हृदय में वाग्भट जी कहते हैं, आर्ध पादो, जिनके भीगे हुए पैर होते हैं दोपहर के समय में, दीर्घमायु रवाप्नुयात, आर्ध पादो भुंजीय दीर्घमायु रवाप्नुयात। जो गिले हुए पैर से भोजन करता है दोपहर को, वो 100 वर्ष का होता है। आ माड़ी हो वर्ष મને એમ છે ભીના પગે જેમાં હશે, મોટી મોટી ઉંમરના જે છે, ભીના પગ કરીને બપોરે જમવા બેસો તો 100 વર્ષના થાવ, આયુર્વેદ કહે છે। આર્ધ પાંદો ભુંજીય दीर्घमायु रवाप्नुयात। यहाँ कम से कम जल देना चाहिए, आसन देना चाहिए, मुझे स्थान देना चाहिए, कम से कम मीठी वाणी से बोलना चाहिए। ये तो देने के लिए उत्सुक ही नहीं है, इनकी समाधि नहीं, ये ढोंग है, इसलिए उन्होंने तीर चढ़ाया। पांडव चंद्रिका नाम का ग्रंथ हमारे स्वामी जगदीश्वरानंद जी भागवत जी की टीका में लिखते हैं कि वो उसे मारना नहीं चाहता था। सिर पर था जरासंध का मुकुट, कली उनके मस्तक पे था ही, लेकिन वो मारना नहीं चाहता। उनके कान के बगल से तीर छूटेगा तो ऐसे ही समाधि खुल जाएगी। यदि किसी के पास ऐसे करोगे तो, यदि वो झूठा हो तो तत्काल वो अपनी आंखें खोल देगा। इसलिए इतनी जोर से तीर को पास किया जाए कान के बगल से तो अभी समाधि खुल जाएगी। इसलिए जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, उसी समय उसी के आश्रम में एक सर्प था। सर्प हमारे स्वामी जगदीश्वरानंद जी तो लगते हैं टीकाकार, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखते हैं कि उसे पूर्व जन्म का परीक्षित का भाई था, पितराई भाई, लगा कि पूर्व जन्म का भी नाता है और एक ऋषि को मार देगा, इसलिए वो बीच में आ गया और वो सर्प मर गया। उसे लगा कि ये कान के बगल से पास करने वाला नहीं, ये मारने वाला है। मारा स्वामी ने मारी ना नाखे એટલે વચ્ચે सर्प आ गयो, सर्प मर गयो। मरा हुआ सर्प आश्रम में कहां से आएगा? इसीलिए एक संत तो बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वो वहां का क्षेत्रपाल था। क्षेत्रपाल नाग के रूप में ही होता है, वहां का रक्षण करता है, मेरे मालिक की रक्षा करना, इसलिए वो बीच में आ गया, सर्प मर गया। वो मरा हुआ सर्प गले में ही डाला। क्यों डाला? सर्प का सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, यदि वो अपने गले में कोई रख भी देगा तो आपको उसी समय आपकी आंखें खुल ही जाएगी। आप अपने हाथ का स्पर्श तो करवाइए, आपकी आंख बंद होगी तो भी खुल जाएगी। धन्य है शंकर को जो पूरे दिन गले में सर्प रखे रखते हैं तो भी उनकी समाधि नहीं खुलती। ये ही शंकर की विशेषता है, भोलेनाथ की। स्वामी जी आप कब से लेंगे? तब मैं छोड़ू कथा, आप जब कहे तब गले में रखने के लिए गले में रखेंगे तो अभी समाधि इनकी खुल जाएगी। इसलिए मरा हुआ सर्प गले में रखा तो भी समाधि तो नहीं खुली। लगा कि ये वृथा परिश्रम है मेरा, वहां से वो निकल गए। उसी समय गौरवर्ण नाम के ऋषि कुमार, कई ऋषि कुमार आए कि हमारे राजा है ये तो परीक्षित जी। परीक्षित जैसे ही जा रहे थे इनको देखा और देखने के बाद अंदर गए तो गुरुजी समाधि में थे और गले में मरा हुआ सर्प था। यही बात दौड़ते हुए गए और उनका बेटा था
श्रृंगी नाम था। और शमीक अपने पिताजी के बारे में ये सुना और उसी समय वो बह रही थी बगल में एक नदी, और कौशिकी नदी में जैसे ही वो उतरकर आचमन किया और हाथ में जल लेकर उसी समय श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम तपस्वी लोग जब तप करते रहते हैं, आप वहां आकर मेरे पिताजी की समाधि को तोड़ने के लिए, मेरे पिताजी के समाधि में आप बार बार विघ्न करने के लिए सांप को भी मार डाला, रक्षक को भी मार डाला, और उसको भी गले में डालकर अपमान किया मेरे पिताजी का। ये तो मेरे पिताजी के प्रति तिरस्कार हुआ। आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाम का नाग डंस लेगा और आपकी मृत्यु होगी। और जैसे ही दौड़ते हुए अपने घर पर आए, आश्रम पर, और पिताजी के गले से सर्प निकाला और पिताजी को भेंट कर रोने लगा। और जब वो रोता था उसी समय शमीक ऋषि की आंखें खुल गई, और जब उनकी आंखें खुली तब पूरे 8 श्लोकों में भारत का ऋषि, 9 श्लोकों में भारत का ऋषि रोया। आंख खोलने के बाद बेटा क्यों रो रहा है पूछा, तब पूरी बात सुनाई कि मैंने परीक्षित को श्राप दिया, आपके गले में सांप डाला था आपकी समाधि को तिरस्कृत करने के लिए, आपके समाधि में बार बार बाधा डालने के लिए। आपने उसे मान सम्मान नहीं दिया तो वो आपका अपमान करने के बाद चला गया यहाँ से, और मैंने श्राप दे दिया, और श्राप यही है 7वें दिन उनको तक्षक दंश देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब भारत का ऋषि रोया कि बेटा, हमारी जो साधना होती है वो किसी को श्राप देने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए साधना होती है। ये आपने क्या कर दिया? और परमात्मा से रोते हुए कहा, परमात्मा मेरे बेटे को माफ करना, मेरे बेटे की बुद्धि अपरिपक्व है। ये राजा हमारा भगवान होता है, उसे श्राप देना माने भगवान को श्राप देना। मेरे बेटे का कल्याण करे प्रभु, अपरिपक्व अवस्था में मेरे बेटे ने इनको श्राप दे दिया है। देवं पराख्यं देवं पराख्यं। 18वां अध्याय 42वां श्लोक છે। 18वां अध्याय नो 18वें अध्याय में 42वां श्लोक है। आप भी मेरे साथ गाइए। राग चारुकेशी, पहले भीमपलासी, फिर किरवाणी, फिर से भीमपलासी रूपक, और आज फिर से चारुकेशी। रोते हुए वो गा रहा है, इसलिए रोते हुए का भाव चारुकेशी में। आप भी हमारे साथ 2 क्षण के लिए आप भूमिका में आ जाइए कि आप ही शमीक ऋषि है और आप ही परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। देवं पराख्यं देवं पराख्यं। सम्मातुमर्हस्य विभवबुद्धे, सम्मातुमर्हस्य विभवबुद्धे। यतेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, यतेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, यतेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, यतेजसा दुर्विषहेण गुप्ता। विनिन्दन्ति भद्राण्य कुतो भयः प्रजा, विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भयः प्रजा, विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भयः प्रजा, विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भयः प्रजा। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना
पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षंतुम अर्हति। हे प्रभु मेरे बेटे को माफ करना। रोते हुए कहा कि यदि हमें कोई मारपीट करे, हमें गाली गलौज दे, कुछ भी करे, फिर भी महात्मा लोगों का यही सबसे बड़ा गुण है। कोई अपमान करे, गाली गलौज करे, आक्षेप करे, मारपीट करे, यदि हम सक्षम हो उनका बदला लेने के लिए तो भी नहीं करना चाहिए। हमें तो आत्मा गुण में क्रीड़ा करने वाले हैं, आत्मा गुण के अधिकारी है, ये नहीं करना चाहिए। राजा को कुछ हो जाएगा तो प्रजा निरंकुश हो जाएगी, इससे वर्ण संकर भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपने श्राप छोड़ा है तो वो लगेगा ही, लेकिन उसे सावधान तो कर दीजिए। गौर वर्ण को होकर जाइए और उसे समझा दीजिए कि आपको 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आपको दंश देगा। वो सावधान तो हो जाए। जैसे ही परीक्षित अपने घर पर पहुंचे, जैसे ही मुकुट उतारा, जो बुद्धि में अनीति का धन सोना, जो बुद्धि के ऊपर सबसे पहले अनीति का धन या अनीति का सोना आता है तो बुद्धि ही बिगड़ती है। जब मुकुट सर से हटा तब हुआ क्या, मैंने ब्राह्मण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, एक ऋषि के साथ, मुझे इनकी सजा मिलनी चाहिए। तब ही ऋषि कुमार आए और ऋषि कुमारों ने कहा कि आपको 7वें दिन तक्षक दंश देगा। बस ये बात सुनी, उसी समय निकल गए परीक्षित जी। ऐसे कई लोगों का मत है इसमें, श्रीधर स्वामी जी से लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी से, हरिसूरी महाराज जी से लेकर कई लोगों का मत है। कोई कहता है सप्त में, सप्त माने 7, में माने 5, 7 5 12 दिन। एक मत ये भी है। एक मत है जैसे ही सुना उसी समय निकल गया। ये जब श्राप का मालूम हुआ उसी समय निकल गए और उसी समय संतों के बीच में चले गए। आज जिसे शुक्रताल कहा जाता है, गंगा नदी के तट पर चले गए। वहां कई ऋषि लोग थे, सुनाई दिया था कि यहीं गंगा जी के तट पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, इदमवाह, इदम प्रमद, मेधातिथि सब ऋषि लोग हैं, तो वहीं चला जाऊं, इसलिए वहां चले गए। सबके बीच में जैसे ही रहे और सभी ऋषियों को 2 प्रश्नों उनके सामने प्रस्तुत किए कि जिनकी मृत्यु नजदीक हो उनके लिए क्या कर्म है, उनके लिए कर्तव्य कर्म क्या, और जो मनुष्य अंतकरण जिनका अंतकरण एकदम विशुद्ध करना हो, इनके लिए नियत कर्म क्या है। जिनकी मृत्यु एकदम नजदीक हो उनके लिए कर्तव्य कर्म क्या, और विशुद्ध कर्म कौन सा है, जो अंतकरण को विशुद्ध करता है, ऐसा विशुद्ध कर्म क्या है। बस 2 बातें पूछी, सब लोग सोचने लगे क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। इनके प्रश्न का उत्तर कौन दे। कई प्रश्न थे सुखदेव जी की, परीक्षित जी को, लेकिन वो परीक्षित के जवाब देने के लिए एक ही थे। द्वैपायन शुको जगने भगवान एवं शंकर। भगवान शंकर ही थे जो ज्ञान वैराग्य की भिक्षा काशी अन्नपूर्णा के पास से लेकर आए थे, और वो ज्ञान वैराग्य युक्त सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्र। भगवान व्यास पुत्र वहां पधारे, और व्यास पुत्र कैसे थे उनका पूरा स्वागत हुआ। यहाँ हम सुखदेव जी के आगमन के साथ सुखदेव जी का थोड़ा स्वागत कर ले, और स्वागत के बाद कथा को यहीं विराम की ओर ले जाएंगे। बाद में पूज्य चरण स्वामी ज्ञानानंद जी हमें सबको आशीर्वाद देकर हम सबको हमारी स्थिति को प्रभु भक्ति की ओर ले जाएंगे। हम सबको आह्लादित करेंगे आशीर्वाद से। हम सुखदेव जी के आगमन के लिए 2 निमेष के लिए भगवान के आश्रय में चले जाएंगे, और भगवान के आश्रय के साथ कथा को यहाँ विराम की ओर ले जाएंगे। सुखदेव जी आज की झांकी भी सुखदेव परीक्षित जी है। आज के जो दर्शन है वो भी सुखदेव और परीक्षित जी के है। वो सुखदेव जी कैसे है उनके लिए सुखदेव जी का स्वागत हो जाए 2 क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद। यदि आपको खड़ा होना है तो खड़े भी हो जाइए, क्योंकि 2.5 कलाक हो चुकी है। 2 घंटे से ज्यादा बैठेगा कोई भी आदमी तो उनकी चेतना विचलित होती है, और चेतना विचलित ना हो इसके लिए कभी आपको सुषुम्ना चालू करनी है। यदि सुषुम्ना न चालू करे तो आपको आपका ईड़ा पिंगला जो भी चालू हो, आप दायां पैर दबाएंगे तो बाई सांस शुरू हो जाएगी। बायां पैर दबाएंगे बाएं हाथ के साथ तो दाईं सांस चलने लगेगी, दाईं बाईं दाईं बाईं दाईं बाईं। ये करते हुए कब सुषुम्ना चालू हो जाए ये मालूम नहीं। आनंद सुषुम्ना का है, इसीलिए प्राय नृत्य होता है, इसलिए हम भी नृत्य की ओर चले जाए। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। यहाँ झांकी ब्रह्मा और विष्णु की है। कुछ नया सर्जन होने वाला है। सुखदेव जी के मुख से भागवत जी का पान होने जा रहा है। कुछ कथाओं का नया सर्जन होने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी सर्जन के देवता, और कथा से पुष्ट करने वाले हैं परीक्षित जी को, इसलिए पुष्ट करने वाले पोषण के देवता विष्णु भी है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु की झांकी। मुझे लगता था कि आज सुखदेव जी परीक्षित जी आ जाएंगे, लेकिन आज ब्रह्मा विष्णु आ जाएंगे। आपके जीवन में नया कुछ सर्जन हो, जो सर्जन हो उनका पोषण भी हो, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपके बीच में दर्शन के लिए। मैं चंदे परिवार से, ठक्कर परिवार से आग्रह करूंगा कि आप अनुग्रह को स्वीकार करें, इनकी पूजा करें और अनुग्रह प्राप्त करें, इनकी पूजा करें, और आप सब लोग ताली के साथ भगवान नाम के साथ जुड़ जाए। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण 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 नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, अनादि नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। विशेष आज जिनकी भी उपस्थिति है, पूज्य चरण ज्ञानानंद स्वामी जी को प्रणाम, हमारी उमा दीदी को भी प्रणाम, हमारे पुनीत आचार्य जी को भी प्रणाम, डॉक्टर जगदीश जी भी है, और सभी श्रोताजनों को चंदे परिवार की ओर से प्रणाम के साथ सबको जय श्री कृष्ण। सबका स्वागत के, सबका अभिवादन है। 2 सेकंड के लिए मैं आप सबको एक आग्रह करूंगा कि आप ताली बजाइए, लेकिन ऐसे बजाइए, ऐसे बजाने से जेम्स मार्टन है अमेरिका का, उनकी संस्था है CNN, उन्होंने भारत का पूरा माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया
कि सब लोगों के जीवन में निरोगिता क्यों है, तो मालूम हुआ कि ये ताली ऐसे बजाते हैं, सब पॉइंट है, सब पॉइंट दबने से, बार बार प्रेशर होने से आपके शरीर में कई रोगों का निवारण हो सकता है। कृष्णचंद्र बजाज कलकत्ता के हैं, 36 घंटे ऐसे ताली बजाते हुए अपने मोतियों को दूर कर दिया। आंख में मोतिया था, दूर हो गया। तो हम भी क्लेप थेरेपी, वहां लाफिंग क्लब था, क्लेपिंग क्लब चालू हो गया अमेरिका में, तो हम भी जुड़ जाए चंदे परिवार के क्लेपिंग क्लब में, क्लेप थेरेपी में 2 क्षण के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। श्री द्वारिका ईश की जय। उमाकांत स्मरण विधेयम् नमः पार्वती पतये। शिरात स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषः। गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने, सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने, प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 नारायण 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 नारायण। व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ के माध्यम से जिनकी शास्त्र सम्मत वाणी का श्रवण श्रीमद्भागवत कथा के रूप में और साथ साथ भारतीय मनीषा के अन्य अन्य ग्रंथों के चिंतन और उद्धरण के रूप में आप श्रवण कर रहे हैं। और वह श्रवण आज पंचम दिवस में है। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी है आज। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी, समस्त ठक्कर परिवार जो मुख्य यजमान हैं इस कथा अनुष्ठान के, सभी ठक्कर परिवार के स्वजन परिजन और यहाँ उपस्थित आप सब सुधी श्रोतावृंद, वंदनीय मातृशक्ति। कथा के मध्य ये ध्यान रखा करें और अब भी आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग कथा स्थल पर नहीं, ये सभी ध्यान में रखें। बहुत सुंदर विवेचन चल रहा था। कली काल का प्रारंभ और कलयुग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस रूप में अपना प्रभाव बनाता है, उसकी शास्त्रीय और साथ साथ वैचारिक विवेचना हम सब ने अभी श्रवण की। निश्चित निस्संदेह कली काल का प्रभाव चल ही रहा है और ऐसे प्रभाव में जहाँ आज के कथाक्रम ने विश्राम लिया,
शुकदेव महामुनि का प्रवेश हुआ है। राजा परीक्षित की उत्सुकता कि 7 दिन का समय मिला है, इन 7 दिनों में ही कैसे कल्याण सुनिश्चित कर लिया जाए। विचलित नहीं, व्यथित नहीं हुए। यह सुन करके कि जीवन की अवधि के 7 दिन शेष रह गए हैं, परीक्षित विचलित नहीं हुए, व्यथित नहीं हुए। एक उत्कंठा जागृत कर ली कि मैं कैसे इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर पाऊं। जब कुछ ऐसा होता है जीवन में, कहीं कुछ विपरीतता आती है या अकस्मात कहीं कुछ कभी कुछ ऐसा घटित जैसा होता है या होने की कुछ संभावना बन जाती है, उस समय मन विचलित ना हो, व्यथित ना हो, अस्थिर ना हो। भीतर की उत्कंठा जागृत हो जाए तो मार्ग मिलता है, माध्यम मिलता है, निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग मिलता है। कभी भी कोई समाधान आपको पाना है, ये एक सार्वभौम सत्य है। परीक्षित का वह सत्य जो था, वह एक युग युगांत की प्रेरणा बना ही आध्यात्मिक सत्य यह है ही, लेकिन यह एक सार्वभौम सत्य है कि जब भी कभी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको समाधान की ओर बढ़ना है तो समाधान सदैव शांत मन से निकला करते हैं। अस्थिर मन समाधान नहीं दे पाता, अशांत मन समाधान नहीं दे पाता, व्यथित, विचलित, भ्रमित मन समाधान नहीं दे पाता। हाँ, उसमें भी मान लो मन भ्रमित है, व्यथित है, विचलित है, लेकिन उस स्थिति में भी यदि कहीं सौभाग्य जागृत हो जाए, भगवंत शरण, संत शरण प्राप्त हो जाए, तो तब उस भ्रम में भी कहीं ना कहीं ब्रह्म की दिशा मिल सकती है, मिल जाती है। ऐसे भी हमारे शास्त्रों में उद्धरण प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात परीक्षित की है, विचलित नहीं हुए, यद्यपि बहुत ही कठोर स्थिति थी, कठिन परिस्थिति थी। पता चल जाए कि 7 दिन में मृत्यु निश्चित है और मन व्यथित ना हो, विचलित ना हो। हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का स्मरण हो रहा है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अद्भुत भाव था, राष्ट्रभक्ति तो चरम पर थी ही थी। जेल में थे, लेकिन ईश्वरीय भक्ति का भाव भी सुदृढ़ था। भगवत गीता के प्रति बहुत समर्पित गहन निष्ठा थी। नियमित गीता पढ़ते थे, बाहर थे तो भी, जेल में थे तो भी। बड़े उनके प्रेरक प्रसिद्ध भाव हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही भाव है। ऐसी दृढ़ता थी राष्ट्र के प्रति, ऐसे संकल्प थे। लेकिन भगवत गीता के नियमित अध्येता, नियमित अध्ययन करने वाले जेल में थे। फांसी की सजा निश्चित हो गई। तीसरे दिन फांसी होनी थी। प्रातःकाल का, भोर का समय। एक ओर बैठकर बिल्कुल शांत मन,
चेहरे पर कहीं भी निराशा की कोई वक्रता नहीं, कहीं निराशा नहीं। देखो, भीतर निराशा जब होती है, भीतर जब तनाव दबाव होता है, तो चेहरा बता देता है, क्योंकि फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। चेहरा मन का दर्पण होता है। आपके भीतर क्या है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसका एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं चेहरा कर देता है। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत शांत मुद्रा में भगवद गीता हाथ में थी, अध्ययन कर रहे थे। जेल के किसी साथी ने उनको जब देखा, बिल्कुल शांत प्रसन्न मुद्रा में गीता पढ़ते हुए, रहा नहीं गया। कहा, राम प्रसाद जी, आपको याद नहीं है क्या कि आज के तीसरे दिन आपको फांसी होने वाली है? मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, निश्चित मुझे स्मरण है, अच्छी तरह याद है कि 3 दिन बाद फांसी होगी मुझे। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है यह देख करके कि जिस व्यक्ति को तीसरे दिन फांसी होनी हो, मृत्यु निश्चित हो, और वह व्यक्ति इतना शांत चित्त होकर के बिना विचलित व्यथित हुए गीता पढ़ रहा है हाथ में। कहा, अब क्या ढूंढ रहे हो गीता में इस समय? राम प्रसाद जी ने कहा कि मैंने केवल गीता को पढ़ा नहीं है, मैंने गीता को जीने का प्रयास किया है, और मैंने गीता से सीखा ही यही है कि मृत्यु से पूर्व के जीवन के हर क्षण को कैसे मुस्कुरा कर जीना है, कैसे हंसकर जीना है, कैसे स्वाभाविक सहज प्रसन्नता में जीना है। उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु से पहले मरकर नहीं जीना चाहता, मैं मृत्यु से पहले के प्रत्येक क्षण को जीना चाहता हूं। मैंने यह गीता से सीखा है। अब देखें, यदि भाव साथ है, ईश्वरीय निष्ठा साथ है, उनके राम प्रसाद जी के ऐसे ऐसे भी बहुत से भाव उपलब्ध हैं। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। ये राम प्रसाद जी के जेल में लिखे हुए ऐसे बहुत से भाव हैं। ईश्वर को अपने समक्ष अनुभव करके कि हे नाथ, आपकी इच्छा जैसी हो वही काम करे, मेरी मैं की ओर न ध्यान देना। मैं क्या चाहता हूं उस ओर नहीं, आप क्या चाहते हो। मेरी प्रसन्नता सदैव इसी में थी, इसी में है और इसी में बनी रहे। जब जीवन में कुछ ऐसा निश्चित हो जाता है, और वैसे भी हम सब विचार करके देखें कि जीवन में मृत्यु तो अनिवार्य है ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु, गीता भगवती ने कहा, ध्रुव है, अटल है, कहीं टाली नहीं जा सकती। और दूसरी बात यह भी है कि परीक्षित को ज्ञात हो गया कि 7 दिन बाद मृत्यु होगी, लेकिन वैसे देखें तो कहां किसको ज्ञात है कि जीवन का कौन सा क्षण अंतिम क्षण बन जाए, कौन सा श्वास जीवन का अंतिम क्षण श्वास बन जाए। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवितमतिशय चपलम, आद्य जगदुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन कमल के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की, पानी की एक बूंद है, कब लुढ़क जाए निश्चित नहीं। ऐसी स्थिरता में कल्याण का साधन निश्चित कर ही लेना चाहिए। और उसमें भी यह नहीं कि कर लेंगे, हो जाएगा, अभी से क्या आवश्यकता है।
जब समय आ जाएगा, जब सेवानिवृत्त